श्री हनुमान। हनुमान की जन्म कथा। वानर राज महावंश श्री इंद्र की पुत्री अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। वह अपने सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उस अनुपम सुंदरी का नाम अंजना था। एक दिन अंजना मानवी स्त्री का रूप धारण कर पर्वत के एक शिखर पर विचरण कर रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से यौवन उमड़ रहा था। उसकी अंग क्रांति पर वायु देवता मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदरी को अपने दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। वह ऐसी अवस्था में भय से शत्रु त्रस्त हो गई। घबराकर बोली, कौन है जो मेरी पवित्रता को नष्ट करना चाहता है? अंजना की यह बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं पवन देव हूँ। मैं तुम्हारी पवित्रता का नाश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। सुंदरी, मैंने तुम्हारा आलिंगित किया है, मानसिक संकलन के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महाप्रक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में सक्षम होगा। पवन देवता के इन वचनों को सुनकर अंजना संतुष्ट हो गई। कुछ समय के बाद उन्होंने हनुमान जी को एक गुफा में जन्म दिया। हनुमान जी की बाल लीला। अंजना फल लाने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली और गहन वन में पहुंच गई। उस समय बाल हनुमान भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। अचानक हनुमान जी को लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी ने उसे कोई फल समझा और सूर्य की ओर लपके। बाल हनुमान सूर्य को पकड़ने की इच्छा में आकाश में उड़ने लगे। उस समय उन्हें आकाश में उड़ता देखकर देवताओं, दानवों को तथा दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे कि अगर बालावस्था में बालक का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर इसका वेग पराक्रम कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे सूर्य के प्रचंड ताप से बचाने के लिए उस समय पवन देवता भी बालू के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह बालक हनुमान अपने पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचा कि अभी यह बालक है, उसे भले बुरे की ज्ञान नहीं है और इसके द्वारा देवताओं के भी बहुत से कार्य का संपादन होगा, इसलिए उन्होंने उसे जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। हनुमान जी ने उस सूर्य के रथ के ऊपर भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब सूर्य और चंद्रमा का गर्भ से गर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने इंद्र से कहा, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपने भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आज पूर्ण अमावस्या के समय मैं सूर्य को प्रसन्न की इच्छा से गया था, इतने ही दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। राहु की बात सुनकर इंद्र घबराए और अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। उसके बाद राहु इंद्र के उस स्थान पर ले गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। उधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसी समय हनुमान जी ने उसे देख लिया। वह राहु को कोई फल समझकर उसकी ओर उछले। राहु भयभीत होकर इंद्र को पुकारने लगा। इंद्रदेव ने राहु को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। उसके बाद ऐरावत को देखकर हनुमान जी ने उसे भी एक विशाल फल समझा और गजराज को पकड़ने के लिए उसे की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनका रूप भयंकर था। उनके इस भयंकर रूप को देखकर इंद्रदेव ने क्रोध में आकर उनके ऊपर वज्र प्रहार कर दिया। इंद्र वज्र की चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय उनकी बाईं हड्डी टूट गई। इसकी से उनका नाम हनुमान पड़ा। वायु देवता का प्रकोप। हनुमान को गिरते देखकर इंद्रदेव वायु देव पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गद्दी को समेट लिया। वायु देवता अपने पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। वायु के प्रकोप से सभी प्राणियों की श्वास बंद हो गई। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वे नरक में गिर गए हों। सभी लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और बोले, वायुदेव ने अचानक अपनी गति रोक दी है।
इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे इस वायु जनित दुख को दूर कीजिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इसका भी एक कारण है। कैसा कारण? वायुदेव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी है। इंद्र देवराज इंद्र ने राहु की बात मानकर पवन देवता के पुत्र को मार गिराया है। अब क्या होगा भगवान? चिंता मत करो आदित्य पुत्रों, हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हमारा विनाश हो जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित उस स्थान पर पहुंचे जहाँ वायुदेव अपने पुत्र के साथ घूमकर बैठे थे। उनकी पुत्र की दशा देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। हनुमान जी को ब्रह्मा द्वारा वर देना। पुत्र के मारे जाने पर वायुदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने उनके मृत पुत्र पर हाथ फेराया। शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठे। यह देखते ही वायुसेना प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने संचार पूर्वक आरंभ कर दिया। यह देखकर पूरी प्रजा खुश हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले, आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपको आपके हित की ही बात बताऊं। जी भगवान, सभी देवता बोले। सुनिए, भविष्य में इस बालक के द्वारा आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, इसलिए आप लोग इस बालक को वर दें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में खुशी के साथ कमलों की माला पहना दी और स्नेह पूर्वक बोले, मेरे हाथ से छूटे वज्र के कारण इस बालक की हनु बुद्धि टूटी है, इसलिए इस श्रेष्ठ बालक का नाम हनुमान होगा। सभी देवता प्रसन्न हो उठे और सभी देवताओं ने हनुमान को अद्वितीय शक्ति एवं शस्त्र का वरदान दिया। हनुमान जी के जन्म की अन्य कथा। शिव महापुराण में हनुमान जी को शिव का पुत्र कहा गया है कि यह कथा इस प्रकार है। एक बार विष्णु भगवान का मोहनी रूप देखकर शिव कामासक्त हो गए। उन्होंने वीर्य का संकलन हो गया। ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते में रख लिया और गोमती सुता अंजनी के कर्ण में उस वीर्य का आधान किया। उस पर अंजना के गर्भ में शंकर जी के वीर्य से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम हनुमान रखा गया। माता की आज्ञा से हनुमान जी सूर्यदेव के पास शास्त्र ध्यान करने के लिए गए। सूर्यदेव की कृपा से वे समस्त शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हो गए। उसके बाद सूर्यदेव की आज्ञा से वे सूर्य के अंशों से उत्पन्न सुग्रीव के पास पहुंचे। उस समय सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से शस्त्र था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। इस कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे, क्योंकि वह बाली के लिए शापित स्थान था। हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ वहीं रहने लगे। हनुमान जी द्वारा ऋषियों के आश्रम में उपद्रव। अनेक देवताओं से वर पाकर हनुमान जी शक्तिशाली हो चुके थे। वे उस दिनों परम उत्साह और वेग से भरे हुए थे। वे ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, उनके उपद्रव करते। उनकी शक्ति से विवश होकर ऋषि मुनि चुपचाप उनका उपद्रव सहन करते रहते। एक दिन परेशान होकर महर्षि ने उन्हें श्राप दिया, वानर वीर, तुम जिस बालक का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, तुम्हें उसे दीर्घ काल तक भूल जाओगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस तरह महर्षि का श्राप पाकर हनुमान जी का तेज क्षीण होता चला गया। सूर्यदेव की आज्ञा से वे सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हो गए। उस समय सुग्रीव भीषण संकट में थे। एक दिन ऋषि मुख पर्वत के समीप वानर राज सुग्रीव सरोवर के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को आते देखा। दोनों भाइयों को देखकर वे चिंतित हो उठे, भयभीत होने लगे। उन्होंने भय से ग्रस्त होकर अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही वे दोनों वीर बाली के भेजे हुए लगते हैं। इन्होंने छल से पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान ना सकें। सुग्रीव की बात सुनकर सभी चिंतित हो उठे। हनुमान जी ने भाषण होते हुए कहा, महाराज, आप बाली की चिंता छोड़कर दूसरी चेष्टाओं के द्वारा अपने मनोभाव को समझें और उन्हीं के अनुसार कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता है, वह प्रजा पर कभी शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव को तसल्ली मिली।
वह बोले, वीर हनुमान, इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है राजन? हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे संदेश से तो वो बाली के भेजे हुए लग रहे हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, पर इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इन्हें पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए। सुग्रीव की बात सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से गुप्तचर के वेश में जाओ और दोनों पुरुषों का परिचय प्राप्त करो। सुग्रीव की बात का आदर करते हुए हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। सुग्रीव के आदेश अनुसार हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने उन दोनों को सादर प्रणाम किया और फिर विनम्र भाव से बोले, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों तथा देवताओं के समान लग रहे हैं। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस निमित्त आए हैं? पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। लक्ष्मण ने कहा, यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं। वे बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर मारे मारे फिरते हैं। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का हूँ और धर्मात्मा सुग्रीव का मंत्री हूँ। मैं वायुदेव का पुत्र हूँ। यह कहकर हनुमान जी मौन हो गए, उनके बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सुग्रीव के मंत्री हनुमान से मधुर वाणी से बात करो, जो चारों वेदों का ज्ञाता ना हो, वह सुंदर भाषा से मैं बात नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का अध्ययन किया है। श्री राम के समझाने पर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से मधुर वाणी में कहा, भगवान, महान सुग्रीव के गुण हमें मालूम हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आपके कहने के मुताबिक हम उनके मित्रता करना चाहते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि सुग्रीव का कार्य अब अवश्य ही संपन्न हो जाएगा। उसके बाद श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान को अपने सीने से लगाया और बोले, हनुमान, उससे मिलकर हमें बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मेरा भी यही हाल है मित्र, परंतु आप दोनों पहले अपना परिचय दें। हे विप्रवर, हम कौशल नरेश स्वर्गीय दशरथ के पुत्र हैं। हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। हमारे साथ जनक, दुलारी सीता भी थी, परंतु वानर नामक एक दुष्ट राक्षस रावण नामक एक दुष्ट राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। उन्हें खोजने के लिए हम वन वन भटक रहे हैं। श्री राम बोले, मेरे मोहभाग्य प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान, तुम अपने राजा के श्रेष्ठ दूत हो। हमसे वानर राज से भेंट करना चाहते हैं। अगर वे हमारे सहायक बनेंगे तो हम भी उन्हें विमुक्त कर किष्किंधा का राज्य दिलाने में सहायता करेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य, लेकिन वहां तक पहुंचने का पथ मार्ग बहुत कठिन है। तो क्या वहां जाने का कोई सरल मार्ग नहीं है? हनुमान, चिंता मत कीजिए प्रभु, आप इस सेवक के कंधों पर बैठ जाइए। इतना कहकर हनुमान ने झुककर उन्हें कंधों पर बिठा दिया और उन्हें वायु मार्ग से चल दिए। शेमुक पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में बैठाया और स्वयं सुग्रीव को बुलाने के लिए मलय पर्वत की ओर चल दिए। मलय पर्वत की एक कंदरा में उन्होंने अपने कुछ सचिवों के साथ सुग्रीव भयभीत हुए बैठे थे। तब हनुमान जी ने उन्हें जाकर बताया, महाराज, भय की कोई बात नहीं है। भय त्याग कर उठिए और चलकर अत्यंत पराक्रमी अजय श्री रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए। यह तुम क्या कर रहे हो हनुमान? सुग्रीव ने आश्चर्य से कहा, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वे अपने अनुज लक्ष्मण सहित यहाँ पधारे हैं। श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे शीघ्र ही सुग्रीव हनुमान जी के साथ उद्यान में पहुंच गए। हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय श्री रामचंद्र जी से कराया और सभी बातें श्री राम जी और लक्ष्मण जी के संबंध में बताई। यह जानकर कि श्री राम जी की खोज में उनकी मदद चाहते हैं, यह जानकर कि श्री राम सीता की खोज में उनकी मदद चाहते हैं, सुग्रीव हर्ष विभोर हो गए। वे प्रसन्नता पूर्ण स्वर में बोले, प्रभु, यह आपकी मानता है कि आपने मुझ वानर पर इतना महत्व दिया। हे स्वामी, आपकी मित्रता पाकर सब ओर से मेरा लाभ ही होगा। सुग्रीव के मधुर व सुंदर वचन सुनकर श्री राम ने उसे हृदय से लगा लिया।
फिर सुग्रीव ने उन्हें आप बीती सुनाई। तब श्री राम ने उसे भयमुक्त कर देने का आश्वासन दिया। उसके बाद हनुमान जी ने उन दोनों के मध्य अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां आदि लेकर अग्नि की साक्षी में मित्रता की शपथ लेकर सुग्रीव ने श्री राम से कहा, आज से आप मेरे मित्र हैं, आपका दुख मेरा दुख है। मैं सीता जी की खोज में जमीन आकाश एक कर दूंगा। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर श्री राम गदगद हो उठे और सुग्रीव से बोले, हे महाकपि, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी पत्नी का हरण करने वाले बाली का वध करूंगा। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने श्री राम की पूरी व्यवस्था सुनी। तब जैसे कोई भूली भांति याद आ गई हो, वह बोले, प्रभु, एक दिन मैंने देखा कि भयंकर राक्षस रथ में राजमार्ग से किसी स्त्री को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। स्त्री विलाप करती हुई श्री राम लक्ष्मण पुकार रही थी। प्रभु, आपकी कथा जानकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वे सीता जी ही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण भी ऊपर से गिराए थे। तब हम लोगों ने वह आभूषण उठाकर रख दिए थे। मैं अभी आपको लाकर दिखाता हूँ, कहकर सुग्रीव स्वयं उठकर कंदरा में गए और आभूषणों की बोतली उठाकर ले। उन आभूषणों को श्री राम ने तुरंत पहचान लिया। तब सुग्रीव बोले, हे प्रभु, वह उन्हें लेकर दक्षिण की ओर गया है। मैं अपने वीर वानरों को भेजकर उनकी खोज कराऊंगा, लेकिन पहले हम तुम्हें बेमुक्त करेंगे। मित्र, किष्किंधापुरी चलने की तैयारी करो। श्री राम की अनुमति पाते ही सुग्रीव अपने सचिवों के साथ प्रसन्नता की तैयारी करने लगे। अगले दिन श्री राम के साथ सभी किष्किंधापुरी के सदन वन में जा पहुंचे। श्री राम पहले ही सुग्रीव को अपनी योजना से अवगत करा चुके थे, इसलिए सुग्रीव बाली को ललकारते उसकी प्रसाद की ओर चल दिया। श्री राम आदि एक वृक्ष की ओर लेकर खड़े हो गए। सुग्रीव बाली को जाकर उसी स्थान पर ले आया और दोनों में भयानक युद्ध होने लगा। बाली हर दृष्टि से सुग्रीव से भारी पड़ रहा था, मगर सुग्रीव इस आस में उसके प्रहार सहन कर रहा था कि श्री राम अभी बाण छोड़ेंगे और बाली का प्राणात हो जाएगा। अंत में बाली श्री राम के हाथों मारा गया और सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। अद्वितीय शक्ति के स्वामी। सीता की खोज के समय समुद्र लागने के लिए जामवंत ने हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा, समुद्र लागना कौन सी बड़ी बात है। हे वीर हनुमान, तुम वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी और तेज बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। तुम्हारा तेज बल, बुद्धि और धैर्य सबसे बढ़कर है। हे महाबली, फिर तुम समुद्र लागने का ये छोटा सा कार्य क्यों नहीं करते। अभी भी हनुमान बैठे रहे। जामवंत उन्हें बोले, हे हनुमान, जगत में ऐसा कोई सा कठिन काम नहीं है जो तुम ना कर सको। हे तात, तुम्हारा तो जन्म ही हनुमान के कार्य के लिए हुआ है। अपनी पवन के समान वेगवान गति, विवेक और बुद्धि को पहचानो और समुद्र को लांघ जाओ। इस तरह जब जामवंत ने उनकी खोई हुई शक्ति को जगाया और हनुमान जी को अपनी विस्मृत हो गई शक्तियों का स्मरण हो गया और एकाएक उछलकर उठे कर खड़े हो गए। उनका शरीर देखते ही देखते पर्वताकार का हो गया। उनका एक मुख अद्भुत तेज से चमकने लगा। वास्तव में तपस्वियों के श्राप से मुक्त हो चुके थे। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण करा दी थी। तब हनुमान जी ने जामवंत को अपना मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। जामवंत बोले, हे पवन पुत्र, तुम लंका में जाकर केवल सीता जी का कुशल समाचार ले आओ। उसके बाद श्री राम स्वयं अपने बाहुबल से उस दुष्ट रावण का दंडित कर सीता को सम्मान से ले आएंगे। जामवंत का निर्देश पाकर हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। फिर जय श्री राम कहकर उन्होंने तारी मारी और वायु वेग में आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी के छलांग लगाते ही अंगद की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, हे तात, जब तक हनुमान जी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं लौटते तब तक हमारी जानें सूली पर ही लटकी रहेंगी। निराश मत हो राज। जामवंत ने कहा, मुझे हनुमान जी की शक्ति पर पूरा भरोसा है और वे सीता जी की खबर लेकर ही लौटेंगे। सिंहिका का वध। हनुमान जी तीव्र वेग से समुद्र पार कर रहे थे। अचानक समुद्र में से एक पर्वत उभरा और वीर हनुमान का मार्ग रोककर बोला, हे पवन पुत्र, मैं मैनाक पर्वत हूँ। कुछ देर उस पर ठहरकर विश्राम कर लो, अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। हे पर्वत राज, राम काज किए बिना कुछ
राम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, फिर मैं तुम्हारा धन्यवाद कहकर हनुमान जी आगे बढ़ गए। औरत फिर से समुद्र में समा गया और हनुमान जी पहले से और अधिक गतिवान होकर आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि हनुमान जी के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। समुद्र को के उस क्षेत्र में अचानक एक राक्षसी प्रकट हो गई। देवताओं द्वारा भेजी गई नागों से माता सुरसा थी, जिसे देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। वह हनुमान जी को खाने को उद्यत हुई। तब हनुमान जी ने उसे पूछा, हे माता, मैं प्रभु के कार्य से जा रहा हूँ, तब लौट आऊंगा, तब खा लेना। मगर सुरसा नहीं मानी, उसने मुंह खोलकर उन्हें खाना चाहा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया और जल्दी से सुरसा के मुंह में जाकर फिर से वापस निकल आए और कहने लगे, हे माते, मैंने तुम्हारे मुख में जाकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब मुझे जाने दो। उषा उसकी बुद्धिमानी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हनुमान, तुम बल बुद्धि के भंडार और सब और से श्री राम के कार्य में योग्य हो, तुम सफल हो गए, यह आशीर्वाद तुम्हें। उषा चली गई। हनुमान जी फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर फिर एक संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ। समुद्र के उस हिस्से पर शेषा नामक राक्षसी का कब्जा था। वह आकाश में उड़ने वाली पक्षियों को पानी में पड़ती परछाई को पकड़कर खा जाती थी। पौर पुत्र हनुमान को देखकर उसने उन्हें भी कोई विशालकाय पक्षी समझा और पानी में उनकी परछाई पकड़कर खाने लगी। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का एक ही चौंक पड़े। वहां राक्षसी शेषा को देखकर वे सारी बात समझ गए। फिर जैसे ही शेषा ने उन्हें निगलना चाहा, उन्होंने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी, मगर फिर भी वह उन्हें निगल गई। अब भी हनुमान जी को क्रोध का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस दुष्ट का पेट चीर दिया और बाहर निकलकर अपनी राह पर चल दिए। ये जो मैंने जितना भी आपको बताया, ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं बताया, ये मैंने सात चिरंजीवी बुक से देखकर बताया। आप अगर इसको खरीदना चाहो तो आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज भी कर सकते हो।